आपने मुझे 20 साल पाला, मतलब मैं पूरी जिंदगी नहीं बिगाड़ूंगी। मतलब मार मुरा झंडे देखा। बंगाल की खाड़ी में हालात बेकाबू हो गए। आंध्र प्रदेश के मौसम में अचानक से एक बदलाव आ गया है। उसकी वजह से हम ये बात तुम्हें समझने की जरूरत है। शादी सिर्फ दो लोगों में नहीं होती ये है। बताने की बात नहीं होती है, सिर्फ अपने बारे में सोचना ये तो सही नहीं होता है ना। हमें चाहती हो तो बिरादरी का लड़का चुनना होगा, हमारी दुनिया को भी जरूरत है अच्छा होने की, या फिर हमें भूल जाओ। मुझसे ज्यादा तुम्हें ये सबको समझने की जरूरत है। मैं बर्दाश्त कर लूंगा कि मेरी बेटी भाग गई है। ब्रेन इंजरी, एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी। ज्यादातर तो दो तरह की ब्रेन इंजरीज होती हैं, ट्रॉमेटिक एंड एक्वायर्ड। हम सब ट्रॉमेटिक के बारे में तो जानते हैं, जैसे एक्सीडेंट में चोट लगना या फिर सिर पर किसी तरह चोट लग जाना, ये सब उसी में आता है। यही होती है ब्रेन इंजरी। पर अंजलि के केस में इट इज एक्वायर्ड। ऐसे में किसी सदमे या दुख की वजह से इस तरह के स्ट्रोक्स आते हैं। सिम्टम्स बहुत ही नए हैं और रेयर भी। ड्राउजीनेस, मिचली आना, उल्टी होना, मिर्गी के दौरे, इन सब के साथ प्राइमरी लक्षण ये है कि गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। फर्ज करो अगर उसने गर्म कॉफी को भी छू लिया तो उसकी बॉडी तुरंत ही ट्रिगर हो जाती है, और अगर उसे कंट्रोल नहीं किया जा सका तो आधे घंटे के अंदर ही हाई फीवर की वजह से उसकी मौत भी हो सकती है। सेम विद द कोल्ड। अगर कुछ ठंडा छू लिया या खा लिया तो टेम्परेचर में बदलाव आने की वजह से बॉडी ट्रिगर हो जाएगी और ठंडी पड़नी शुरू हो जाएगी। बॉडी पैरालाइज भी हो सकती है, और अगर सही वक्त पर ध्यान नहीं दिया तो 10 से 15 मिनट के अंदर उसकी मौत भी हो सकती है। क्या अंजलि औरों की तरह सरवाइव नहीं कर पाएगी? Why not? ऐसी जगह जो इक्वेटर जैसी हो, जहां वेदर टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता हो। यहां तक कि खाना भी बिल्कुल मॉडरेट टेम्परेचर पर देना होगा। हिल स्टेशन और एक्सट्रीम टेम्परेचर अवॉइड करना होगा। ओवर इमोशन पूरी तरह से अवॉइड करना होगा। इस बीमारी का इलाज क्या है हमें ये तो नहीं पता, लेकिन सिम्टम्स को देखकर लगता है कि वो सरवाइव कर सकती है, शादी कर सकती है, खुशहाल जिंदगी जी सकती है, बट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। कहने का मतलब यह है कि उसकी देखभाल एक कांच की गुड़िया की तरह से करना होगा। शी इज सो फ्रेजाइल। मैं इस अटायर में कैसी लग रही हूँ? तुम किसी भी अटायर में खूबसूरत ही लगती हो। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे पापा को कॉल कर रहा हूँ। मेरे पापा मुझसे बात नहीं करेंगे? तो तुमने उनको मेरे बारे में बताया? तुम्हारे बिना अपने पापा को भी नहीं चुनना चाहती, और अब मैं तुम्हारे लायक भी नहीं रही। तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती, मुझे छोड़ दो। अभी और कितना सोचना चाहती हो तुम? थोड़ा आराम कर लो, मैं हूं ना यहाँ पर तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। हाँ हेलो, वहां पर सब कुछ ठीक है ना? हम कहाँ जा रहे हैं कार्तिक? कार्तिक, बोलो भी कार्तिक। रजिस्ट्रार आने वाला है, उसे आधा घंटा लगेगा। कौन शादी कर रहा है? जवाब दो कार्तिक। मुझे ये नहीं पता कि क्यों अपने प्यार को देखकर मेरे दिल की धड़कनें अचानक से बढ़ने लग जाती हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे लिए परफेक्ट नहीं हो, पर तुम ही हो जो मुझे सही रास्ते पे लाई हो। तुम्हारी वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया है और मैं केयरिंग भी बन गया हूं और प्यार का मतलब जान पाया हूं।
मैं अगर एक भी दिन तुमसे बात ना करूं तो अधूरा सा महसूस करता हूं। तुम्हारे ना होने का ख्याल भी परेशान करता है। मुझे नहीं पता अंजलि, क्या पता क्यों तुम्हारी हर चाहत अब मेरी आदत है और तुम्हारी सारी परेशानी अब मेरी जिम्मेदारी है। अगर मेरा बच्चा कभी मुझसे पूछे कि आपका पहला प्यार कौन है, तो जानती हो मैं उसे कहूंगा कि जाओ बगल वाले कमरे में देख लो, वो वहां बैठी हुई है। क्या तुम मुझे अपनी जिंदगी का हर दिन एक तोहफे की तरह दे सकती हो? तुम्हारे हर पल को मैं यादों में बदल दूंगा। मैं तुम्हारे घर वालों की मर्जी का इंतजार कर सकता हूं अगर तुम चाहो तो। नहीं, शादी करते हैं अभी, इसी वक्त। गुड न्यूज कार्तिक, अंजलि's कंडीशन इज क्योरेबल। मेरा एक दोस्त है जो ब्रेन इंजरी पर ही रिसर्च कर रहा है जॉर्जिया में। तुम दोनों वहां क्यों नहीं चले जाते? तुम तो वैसे भी यूनिवर्सिटी के टॉपर हो, तो सारा खर्चा यूनिवर्सिटी उठाएगी। सोचो इस बारे में। ठीक है ठीक है। थैंक यू सर। शादी में मुझे जरूर बुलाना, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। चलो जाओ। मुझे उसके साथ रहने पर यह डर लगा रहता था कि उसे कुछ हो न जाए। मुझे जान के बहुत खुशी हुई कि उसकी बीमारी का इलाज संभव है। मेरी जिंदगी उसके साथ फिर से शुरू हो गई, एक नई जगह पर। ए कार्तिक, मैंने सारा इंतजाम कर दिया, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। अरे ये बिल्ली है। कार्तिक, ये इतना बड़ा घर मुश्किल रहा होगा ना? मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं जब हम सफर साथ होता है। आंखें तेरी ऐसी लगती ना कहीं कोई तेरी जैसी, बोला कभी भी मुझको छोड़ना। अपनी मेरी तू लगती सपनों के जैसी दिखती, कैसे मैं तुझको पा गया। जानिया जानिया कोई ना तेरे जैसा, जानिया जानिया तुझको चाहूंगा। हमारा प्यार हमारे साथ हो तो इसके अलावा कोई और खुशी मायने रखती ही नहीं है। क्या ये सब इतना खूबसूरत होता है जब आपका प्यार आपके साथ हो? मैं अमर से मिलने हॉस्पिटल जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा, ध्यान रखना। और हाँ, हमारे पड़ोसी भी हिंदी जानते हैं, तो कुछ चाहिए होगा तो उनसे कह सकती हो। बाकी तुम अपना ख्याल रखना। हेलो। हाय। मैं अंजलि, आपके पड़ोस में ही रहती मेरे हूँ। पड़ोस में? जी। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, सॉरी बोलिए। वो पानी खत्म हो गया, आप पानी दे सकती हैं प्लीज? हाँ क्यों नहीं, अंदर आ जाइए। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। हे, सॉरी इंतजार के लिए। आई एम रिचर्ड। आई एम कार्तिक। सुब्रमण्यम ने बताया था मुझे। सॉरी, इट्स सुब्रमण्यम। ओह सॉरी सॉरी। मुझे इंडियन नाम बुलाने में काफी दिक्कत होती है, पर तुम्हारा नाम काफी अच्छा है, कार्तिक। वैसे एकदम शॉर्ट एंड इजी। योर लास्ट नेम टू? वैसे अंजलि की कंडीशन की बात करें तो हमें कुछ बेसिक टेस्ट करने होंगे, उसके बाद ही हम ट्रीटमेंट शुरू कर पाएंगे। डोंट वरी अबाउट इट, अंजलि ठीक हो जाएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। वैसे तुम्हारे लिए सब ठीक है? एक्चुअली वो घर पे रह रही है, वो मैंने उसे घर पे रहने के लिए कहा है सर। नो, डोंट डू दैट। उसे एक ही जगह पर रखना ठीक नहीं होगा, उसे बाहर भी जाना चाहिए। कैसे रखूं यही सोच रहा हूँ। उसका ब्रेन ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, उसे किसी काम में खुद को लगाने की जरूरत है, तो इस बात का ध्यान रखिए। और तब तक आप उसका ख्याल रखिए, और कोई दिक्कत हो तो अमर तुम्हारा ध्यान रखेगा। थैंक यू रिचर्ड्स, मैं आपसे कल मिलता हूँ। डेफिनेटली। For sure. टेक केयर। हेलो, कार्तिक, हमारे पड़ोसी ने डिनर के लिए बुलाया है, जल्दी आ जाओ ना। अपना फोन कट करो और दरवाजा खोलो। वैसे आपको इनसे प्यार कैसे हो गया? गलती ऑलरेडी हो चुकी है। अब कर भी क्या सकते हैं।
बस एडजस्ट ही कर रहे हैं। ऐसे पति का मजाक उड़ाना बहुत बड़ा पाप होता है। ये लो आंटी, आप भी लीजिए। ओह सॉरी सॉरी। कार्तिक, क्या है? जब मैंने आंटी को बताया तो उन्होंने बहुत अजीब बिहेव किया। क्या यहाँ कहीं और भी रहता है? हाँ, मैं और तुम रहते थे। कार्तिक, 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 मैं सीरियसली बोल रही हूँ। ओह, ये सब क्या सोच रही हो तुम? कल हमें मेडिकल टेस्ट के लिए जाना है। चलो सो जाओ, आओ इधर। हे सॉरी आप लोगों को इंतजार हाय। करवाने के लिए। हाय। मैं इंडियन फूड बहुत मिस कर रहा हूँ। हे कार्तिक, बाय द वे रिपोर्ट्स आ गई है। टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल है। रिपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है। यस। तुम्हें वापस से 28 डिग्री टेम्परेचर पर रहना होगा। ये बिल्कुल सुरक्षित महसूस करेगी। और तुम दोनों डॉक्टर हो राइट? तो बिना काम के क्यों कर रहे हो? जब तक ट्रीटमेंट पूरा नहीं होता यही काम क्यों नहीं करते? तुमको भी एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड ऑल्सो जब तुम इंडिया जाओगे तो अपना क्लिनिक भी खोल सकते हो। क्या बोलते हो? सोचते इस बारे में। थिंक अबाउट इट यंग मैन। और तब तक मैं अपना दही चावल खा लेता हूँ। ये सब क्या है जानू? चलो जल्दी अपने पापा को कॉल करो और इस बारे में बता दो। तुम हमेशा मेरे पापा के नाम की माला क्यों जपते हो? क्योंकि मेरे नहीं है ना। छोड़ो, मैं बहुत खुश हूँ। अब चलो एक किस दो मुझे।